बच्चे के डिलीवरी के बाद मासिक का वापस न आना यह कोई परेशानी है या प्राकृतिक? ऐसा होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और माँ उसे दूध पिलाती है तो 6 माह तक यदि केवल और केवल स्तनपान होता है तो माहवारी वापस नहीं आती है। लेकिन यदि वो दूध पिलाना बीच बीच में बंद कर दे, पानी दे दे या कुछ तरल पेय दे दे तो बच्चे का पेट उससे भर जाता है और वह ठीक से दूध नहीं पी पाता। और जब ठीक से दूध नहीं पी पाता तो माहवारी वापस आने की चांस जो है वह बढ़ जाती है। हम जब माहवारी नहीं आती है माँ की तो हम ये कहते हैं कि वह लैम विधि का पालन कर रही है, यानी लैक्टेशनल एमनेरिया मेथड, जिसमें क्या होता है कि उसकी माहवारी वापस नहीं आती दूध पिलाने के कारण। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माहवारी वापस आ जाती है, तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। और यदि किन्हीं की माहवारी वापस नहीं आ रही है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बच्चा 6 माह का है और केवल स्तनपान करता हो, याद रहे बच्चे की उम्र 6 माह की हो, वह केवल माँ का दूध पीता हो और माहवारी वापस नहीं आई हो, ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहता है। लेकिन 6 माह के बाद प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है, क्योंकि यदि बच्चा छोटा है, दूध नहीं पी रहा है या कम पी रहा है, ऊपरी आहार ज़्यादा ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में माहवारी वापस आ सकती है और फिर प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। इसे हम खतरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब बच्चे की चाह ना हो, यानी बच्चा जब छोटा हो, तो उसे अनचाहे गर्भ हम कह सकते हैं। तो अनचाहे गर्भ का खतरा रह सकता है। इसलिए यदि बच्चा 6 माह से छोटा हो और माँ का दूध पीता हो, केवल माँ का दूध पीता हो, माहवारी वापस नहीं आई है, तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन यदि बच्चा 6 माह से छोटा हो, यानी 2 माह से ऊपर हो या 1.5 माह से ऊपर हो और माहवारी वापस आ गई हो, बच्चा स्तनपान के अलावे कुछ और ऊपरी आहार लेता हो जैसे गाय का दूध, तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ सकता है। इसलिए यदि आपकी माहवारी बीच में रुक गई हो तो तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद यदि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से मिलें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको सही सलाह दे सकते हैं। स्वयं से जाकर मेडिकल स्टोर में दवा खरीदने की गलती ना करें। कभी कभी दवाओं का असर ना होने पर एमटीपी करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बिना सलाह, बिना जांच खुद से दवा लेने की गलती ना करें। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी और आपकी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल में मदद करेगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसी समस्याएं होती हैं कि बच्चा छोटा है और मासिक बीच में ही रुक जाता है, जैसे 1-2 बूंद भी अगर वो देख लेती हैं और मासिक बीच में रुक जाता है तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। इसलिए बिना देर किए अपने डॉक्टर से मिलें और अपने सेहत का ख्याल रखें, ताकि बच्चे की देखभाल सही से हो सके। और ध्यान रखें, 2 बच्चों में कम से कम 2 साल का या 3 साल का अंतर होना बहुत ही आवश्यक है। यह माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध अवश्य मिलना चाहिए। 6 माह तक केवल माँ का दूध और 6 माह के बाद ऊपरी आहार के साथ साथ माँ का दूध भी। इसलिए कहा जाता है कि 2 साल तक प्रेगनेंसी ना रहे तो अच्छा है। 2 साल के बाद यदि प्रेगनेंसी होती है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। इसलिए यदि आपकी माहवारी रुक गई हो तो तुरंत अपनी जांच करवाएं। धन्यवाद।